नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रवाह में। तो आज हम विशेषण का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कि हमने गुणवाचक और संख्यावाचक ये दो प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हम सार्वनामिक तथा परिमाणवाचक विशेषण की जानकारी लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा: जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये कह रहा है जब कोई सर्वनाम शब्द हो, मतलब कोई भी सर्वनाम शब्द हो, संज्ञा से ठीक पहले आ जाए तो वह उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वह लड़का मेरा मित्र है। देखिए, वह जो शब्द है यह एक तो सर्वनाम है, लेकिन लड़का जो शब्द है यह संज्ञा है। तो संज्ञा से जस्ट पहले आ जाने के कारण यह एक विशेषण हो गया। इसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की ओर संकेत करके उसकी विशेषता बता रहा है। इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा, यह किताब अच्छी है। अब यहाँ पे किताब जो शब्द है ये एक संज्ञा है। संज्ञा के जस्ट पहले एक संकेत कर रहा है यह किताब अच्छी है, इसलिए जो यह शब्द है यह एक विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। अगर इस तरह से होता, देखिए मैं आगे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ, इसको ज़रा 1 मिनट आप ध्यान दीजिएगा। यह किताब मेरी है, यहाँ पे लिखा है यह किताब मेरी है। यहाँ पे इस तरह से दूसरा लिखा है यह मेरी किताब है। बात देखिए दोनों एक ही कर रहा है कि इसका अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। यह किताब मेरी है, दूसरा में कह रहा है कि यह मेरी किताब है। अब इसका अंतर समझिए। यहाँ पे देखिए यह के तुरंत बाद जो है जस्ट बाद संज्ञा शब्द आ गया। यहाँ पे इसके बाद ये सर्वनाम शब्द आ गया है। ठीक है, मेरी, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यह के तुरंत बाद सर्वनाम शब्द आ गया, संज्ञा शब्द इसके बाद आ गया, तो यह जो यहाँ पे है ये सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले वाले में जो दिया है यह किताब, यह के तुरंत बाद संज्ञा आ गया। तो जब यह वह ये वे वो के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाएगी तो वह हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अगर यह वह ये वे वो के बाद कोई सार्वनामिक शब्द आ जाए तो वह हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से बहुत ही कंफ्यूज करता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यह किताब मेरी है, किताब से तुरंत पहले अगर यह आ गया ये विशेषण हो गया, और यह के बाद कोई सार्वनामिक रिलेटिव मतलब संबंध सूचक सर्वनाम आता है तो यह यहाँ पे सर्वनाम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यह विशेषण नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो पहले वाले में है यह लिखा, यह के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ गया तो यह विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, ये बारीकियाँ जरूर आप याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता। आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। परिभाषा देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की सही मात्रा, वजन या नाप तौल का ज्ञात कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, देखिए ध्यान दें। इसका प्रयोग केवल उन द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन्स और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन संज्ञाओं के साथ होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है। इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए कह रहा है जो परिमाणवाचक विशेषण है इसका प्रयोग केवल उन द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन्स और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन संज्ञाओं के साथ होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, मतलब केवल मापा या तौला जाता है। इसको डिटेल में समझते हैं आगे। देखिए जैसे मान लीजिए 1 मिनट, मापना जैसे पानी हो गया,
या चीनी हो गया। यही इसके बारे में ये बता रहा, पानी या चीनी। ठीक, तो पानी को आप गिन सकते हैं क्या? गिन तो नहीं सकते ना। और चीनी को आप नाप तौल कर ही लेते हैं, पानी को भी नाप तौल के लेते हैं, इसीलिए इसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। आगे अब डिटेल थोड़ा सा एक जानकारी ले लीजिए। देखिए, एक शब्द है परिमाण, दूसरा शब्द है परिणाम। परिमाण का मतलब होता है नाप और तौल, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा, फल। ठीक है, जैसे आप कोई कार्य कर, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, तो उसका आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और परिमाण का मतलब होता है नाप या तौल। ये दो शब्द हैं, इसको बारीकी से समझिएगा। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का नाप या तौल करते हैं तो क्या होता है? परिमाण, नाप तौल। और परिणाम का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट पाते हैं, नतीजा पाते हैं या फल पाते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। 2 किलो चीनी। परिणाम का सॉरी परिमाण 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 का अर्थ क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। अब चीनी कितनी है? 2 किलो। अब इसको हम नाप तौल के लेते हैं। किलो, किलो क्या होता है? नापना तौलना होता है ना। चीनी द्रव्यवाचक संज्ञा है। थोड़ा पानी, पानी को नापा तौला जा रहा, थोड़ा। बहुत सारा दूध, दूध कितना है? बहुत सारा है। दूध को भी हम नापते तौलते हैं, गिनते तो है नहीं। परिमाणवाचक में वही आता है जिसको हम गिनते नहीं, केवल नाप तौल करते हैं। 4 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा की लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक के दो प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाण, जो विशेषण शब्द संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, 4 किलो आटा। निश्चित, देखिए 4 किलो अगर हमने कहा तो 4 शब्द जो है, ये 4 किलो जो है ये निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम निश्चित कहते हैं। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना? 2 मीटर, निश्चित है कि नहीं? 2 ही मीटर। 10 लीटर पानी, पानी की मात्रा निश्चित है कि नहीं? 10 लीटर है। ठीक है, और आगे बढ़िए। अनिश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी। अब देखिए, पानी परिमाण तो है, नाप तौल तो है, लेकिन थोड़ा। अब थोड़ा में कितना आएगा? निश्चित है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर, ये निश्चित नहीं है। जब अगर ये कह दे रहा कि 4 किलो आटा, तो 4 निश्चित है कि नहीं? 4 ही किलो। इस तरह से ये दूसरा वाला देखिए, जो मतलब यहाँ पे लिखा है थोड़ा पानी। थोड़ा पानी क्या है? ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। बहुत सारा दूध, दूध बहुत है लेकिन निश्चित है कितना है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ लीटर पानी, पानी कितना है? कुछ ही लीटर है। अब कितना लीटर है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, और देखिए ये वीडियो हमने दूसरा पार्ट इसका बनाया है। पहला पार्ट में हमने आपको विशेषण पढ़ाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, आप इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है क्रिया क्रिया चैप्टर पे एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा कमेंट किया करिए आप लोग, ताकि हमें पता चले हाँ वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। या आप लोग ये भी बताया करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।